दोस्तों, बिहार एसएससी परीक्षा 2024 बीएसएससी ने इतिहास रच दिया। चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए, ऑफिशियल पेपर जारी हो गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए। सबसे पहले तो चलिए आप सभी बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये रहा दोस्तों बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट, और आप देखिएगा तो बीएसएससी की ओर से ऐतिहासिक फैसला। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी हर एक चीज़ के बारे में देखिए। और ये देखिएगा यहाँ से तो सूचना पट नोटिस बोर्ड सेक्शन में यहाँ पर अभी देखिएगा बीएसएससी की ओर से एक नहीं 4-4, 5-5 अलग अलग तरह का नोटिस जारी किया गया। यानी जितने भी तरह की भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है सभी को देखिएगा तो मिशन मोड में कंप्लीट किया जा रहा है। तो अब आप सभी भी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। जब बिहार एसएससी देखिएगा भर्ती परीक्षा इतना जल्दी सब कुछ कंप्लीट करने जा रहा है तो देर किस बात की। चलिए यहाँ से आप सभी देखिए हर एक चीज़ के बारे में। और ये देखिएगा तो ऐसा पहली बार हो रहा है, अभी तक आप लोगों का ये मांग था कि इस तरह से होना चाहिए। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी पेपर देखिए। अभी क्या होता था दोस्तों कि आप सभी एग्जाम देते थे तो यही नहीं पता चलता था कि बिहार एसएससी में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर की क्या। ये देखिएगा तो यहाँ पर कई सालों के बाद बिहार एसएससी की ओर से फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पर पेपर भी जारी किया गया है और साथ में आंसर की भी जारी किया गया है। अब आप में से जितने भी इंटर लेवल वाले हैं, चलिए यहाँ से पूरा पेपर देखिए किस किस टॉपिक से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जीके में, साइंस में, और इसके बाद देखिएगा करेंट अफेयर्स। ये शुरू में 30 क्वेश्चन मैथ का है, तो आप सभी को साथ में बनाना है, देखना है कितना क्या आपका बनता है। और देखिए ये बिहार एसएससी का बहुत अच्छा डिसीजन है छात्र हित में। आप में से किसको किसको ये डिसीजन अच्छा लगा है कमेंट कीजिए। यस सर, बिल्कुल सही डिसीजन है, इसी तरह से होना चाहिए। दरोगा, बिहार पुलिस, अन्य परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर आंसर की इसी तरह से जारी करना चाहिए और इस पर ऑब्जेक्शन भी लिया जाना चाहिए। यहाँ से देखिएगा शुरू में तो भाग 1 सामान्य अंक गणित यानी मैथ का क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे ये किस क्लास का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ये तो बउआ वाला क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन। तो ये दोस्तों 8वीं क्लास का क्वेश्चन। अब जब आप सोच सकते हैं कि 8वीं क्लास में, और ये वैकेंसी देखिएगा तो आज से 5 साल 7 साल पहले आई थी अलग अलग जिला में। तो ये ग्रुप डी से संबंधित है, 8वीं क्लास 10वीं क्लास का है। और यहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन जरूर देख लेना है अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो। अगर आपको सरकारी नौकरी से नहीं मतलब है तो फिर आपके लिए वीडियो नहीं है। चलिए यहाँ से आप सभी देखिएगा कुछ क्वेश्चन जैसे मैथ का है तो चलिए आप सभी बनाइए। जैसे एक रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है तो देखिए जो 8वीं क्लास वाले हैं वैसे ही स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप किए थे आज से 8 साल 10 साल 5 साल पहले। तो ज़्यादातर इसमें एजेड लोग ही है, 30 साल 35 साल 40 साल वाले। तो उसके लिए देखिएगा ये सब बेसिक क्वेश्चन भी टफ ही हुआ। आपको लग रहा होगा आसान, तो आप यही समझिए जब 8वीं क्लास में इतना यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तो बिहार एसएससी इंटर लेवल में आपको अच्छे लेवल का मैथ हर एक चीज़ में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से टॉपिक ये सब चीज़ें देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर देखिएगा फिर दूरी किलोमीटर में कहा गया है चेंज करने। देखिए बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। अब जिसको सूत्र याद है सीधा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला चीज़ तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय है मिनट में, और यहाँ पर फिर से दूरी किलोमीटर में मांगा जा रहा है। तो इसको आपको करना क्या है, चाल का जो मात्रक होता है या तो किलोमीटर प्रति घंटा में आप बनाइए, यानी किलोमीटर में यहाँ पर लीजिए हर एक चीज़ मान, और समय को घंटा में लीजिए, या फिर मीटर प्रति सेकेंड में। तो यहाँ पर देखिए दूरी जो है किलोमीटर में पूछ रहा है तो इसलिए यहाँ पर आप समय को क्या कीजिए, मिनट को ही घंटा में चेंज कर लीजिए। तो फिर आप इसको बना लीजिएगा। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय तो 75, और फिर यहाँ पर समय है 24 मिनट तो 24 मिनट को घंटा बनाना है तो 60 से आपको भाग देना पड़ेगा। और यहाँ पर 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, आ गया 2/5, सॉल्व कीजिएगा, इसका मान आ जाएगा 30। तो यहाँ पर दूरी जो है 30 किलोमीटर। इस तरह से यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन फिर से, एक व्यक्ति 105 सेब खरीदता है। देखिए यहाँ पर अगर सीधा दिया हुआ रहता लाभ हानि तो फिर बना लेते, यहाँ पर देखिए वैल्यू करके पूछा गया है। तो ये भी टफ क्वेश्चन हो गया जो 8वीं 10वीं वाले हैं उसके लिए। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसमें से सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऐसे बनाना है, आपको 5 सेब का दिया हुआ तो एक का आपको निकालना है तो 20 रुपये हो जाएगा यहाँ पर सीपी यानी क्रय मूल्य, और फिर 150 रुपये में 6 सेब बेचता है तो 25 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। लाभ पूछ रहा है तो 5 का लाभ हो रहा है, और लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो इस तरह से आप निकालिएगा तो फिर इसका मान निकल करके आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा फिर से यहाँ पर समय दूरी संबंधित है, फिर यहाँ पर एक समीकरण संबंधित है, इसको आपको सॉल्व करना है। x और y है तो फिर यहाँ पर क्रॉस गुना करके x/y ले लीजिए। फिर इसके बाद x का जो मान आएगा, जहाँ जहाँ x दिख रहा है y का मान जो आएगा वहाँ पुट कर दीजिए, आंसर निकल करके आ जाएगा। फिर देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज का आगे जीके का भी क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए। और देखिए आप सभी बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्जाम के इंतजार में है तो आज से देखिएगा कल ही आप लोगों को बताए थे कि इंटर लेवल परीक्षा से संबंधित भी नोटिस जल्द ही जारी किया जाएगा बीएसएससी की ओर से। यहाँ पर देखिएगा कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से मिशन मोड में एक एक करके जितने भी तरह की भर्ती है सभी का नोटिस सब कुछ जारी किया जा रहा है। तो यहाँ पर इंटर लेवल से संबंधित भी जल्द ही नोटिस आ रहा है।
बाकी यहाँ से मैथ का देखिएगा, ये सब क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दो संख्याओं का योग है, घट और यहाँ पर एक संख्या माइनस में, ये सब क्वेश्चन देखिए आपको बिल्कुल सावधानी से बनाना। और बिहार एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आपको लगेगा आसान है, फिर आप अगर जल्दबाजी में बनेगा तो होगा क्या कि यहाँ पर देखिएगा दोनों जगह माइनस माइनस, ये फिर आपको गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा एक बट्टा संबंधित है। अभी देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको कई सालों के इंतजार के बाद इंटर लेवल की वैकेंसी आई है, इसलिए आपको चूकना नहीं है। अभी आप लोगों को मेन क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब चीज़ें अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। एग्जाम डेट आएगा, परीक्षा 1.5 से 2 महीने के बाद होने जा रही है। देखिए जब एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें डेट आ जाता है तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या करेंगे। अभी आप लोगों के लिए देखिएगा तो बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी परीक्षा हुए 100+ एग्जाम का क्वेश्चन बैंक, बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, ऑल एग्जाम का, क्योंकि मैथ में ज़्यादातर हार्ड वाले क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेगा। और जीके साइंस में आप लोगों को वन लाइनर के साथ साथ लैब टेस्ट में प्रोवाइड करवा रहे हैं। और 2500+ क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर से देखिएगा तो 13 क्वेश्चन सचिवालय सहायक में पूछा गया था पिछली बार 2022 पीटी में, इस बार लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। तो करेंट अफेयर्स हो गया, जीके साइंस हो गया, टॉप 2500 भी वन लाइनर आप लोगों को देने वाले हैं, जिसको आपको अच्छे से रट लेना। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप आसानी से रिजल्ट का नैया पार कर लीजिएगा। और भी यहाँ पर क्वेश्चन चलिए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन को आप सभी बनाइए, कैसे बनेगा यहाँ पर देखिएगा तो ये 88 64 8 512 और 729 का यहाँ पर मान दिया हुआ है, 99 81 9 729 माइनस में है, फिर यहाँ पर 1/3 पावर है तो ये 3 आ जाएगा। इस तरह से आपको इसको एक एक करके बनाना है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या करेंगे, जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ना सभी का डिटेल्स डिस्कशन के साथ लेकर आएंगे। अभी वाला ये मेन वीडियो था आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से कि बिहार एसएससी के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि यहाँ पर बीएसएससी की ओर से देखिएगा क्वेश्चन पेपर भी जारी किया गया, आंसर की भी जारी किया गया और ऑब्जेक्शन भी लिया जा रहा है। अभी देखिएगा फर्स्ट इंटर लेवल की परीक्षा हुई थी, सचिवालय सहायक की परीक्षा हुई थी, तो उसमें आप लोगों का यही मांग था कि यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से ऑब्जेक्शन ये सब चीज़ें लिया जाए, तो कुछ भी उसमें नहीं लिया गया था। आगे क्वेश्चन पेपर और भी दिखाने वाले। यहाँ से नोटिस देखिए, नोटिस देखिएगा तो 9 अक्टूबर के डेट का है। 15 सितंबर 19 सितंबर को बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार पटना में परीक्षा ली गई थी। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन बुकलेट और आंसर की बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। अगर इसमें किसी प्रकार का त्रुटि है, यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो ईमेल आईडी से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं साक्ष्य के साथ 18 अक्टूबर तक, या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप सभी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्शन का फॉर्मेट है, यहाँ पर स्तर 8वीं और 10th जो भी है, परीक्षा का तिथि जिस डेट में परीक्षा 15 या 19 आपका जो भी डेट का है, रोल नंबर, अपना नाम देना है। प्रश्न जैसे मान लीजिए 10वें नंबर क्वेश्चन में त्रुटि है तो यहाँ पर क्रम संख्या ये तो पहला हो गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देना है, उसका उत्तर क्या होगा। जैसे यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से अगर बी दिया गया, बी आपके अनुसार सी या डी जो भी होगा यहाँ पर आप लिखिएगा और आपत्ति का आधार स्रोत यहाँ पर आप दीजिएगा। और जैसे मैथ का ही क्वेश्चन है तो एक पेज में आपको बना करके इसके साथ और अटैच कर देना है। फिर आपके ऑब्जेक्शन को, और यहाँ पर उम्मीदवार का नाम, हस्ताक्षर, तिथि सहित उम्मीदवार का मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना है। तो आप सभी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आंसर की भी अटैच किया गया इसी के साथ। यहाँ पर देखिएगा 10वीं स्तर के आदर्श उत्तर, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से छात्र हित में दोस्तों ये बहुत अच्छा डिसीजन है, इसी तरह का यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से छात्र हित में डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ से चलिए आप सभी जीके का क्वेश्चन देखिए। देखिए जैसे है लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर कौन है, तो लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी। 32 नंबर का सही आंसर क्या होगा, देखते हैं आप में से कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। पता तो चले कि आप लोगों की जीके की तैयारी कैसी है। बिहार एसएससी में रिजल्ट लेना है, बिना जीके साइंस की तैयारी का कैसे रिजल्ट आपका होगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन देखिएगा जीके साइंस से पूछा जाता है। मैथ रीजनिंग का 75 वेटेज है। कितनी भी आपकी मैथ रीजनिंग बेहतर तैयारी है, आप 75 में 70 बनाइएगा। बाकी यहाँ पर रिजल्ट के लिए कम से कम आपको 40 यहाँ पर स्कोर जीके सेक्शन में होना चाहिए, तब आप 100 का आंकड़ा पार कर पाइएगा, फिर आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भारत में पहली कपड़ा मिल जो स्थापित किया गया है फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे मूल्यवान है, तो देखिए सोना नहीं होगा, प्लेटिनम होगा, प्लेटिनम हो गया। इसके बाद यहाँ पर यूरेनियम, ये सब जो होता है महंगे धातु में, सोना चांदी से भी ज़्यादा महंगा है। अगला देखिए ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज कहाँ स्थापित किया था, तो ये पटना में स्थापित किया गया था। 2024 ओलंपिक में भारत में देखिए बिल्कुल यहाँ पर लेटेस्ट क्वेश्चन तैयार करके दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओलंपिक से रिलेटेड भी है, तो 6 टोटल मेडल मिला था। एक यहाँ पर रजत था यानी सिल्वर था, और 6 यहाँ पर 5 जो है ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल था। तो इस तरह से हो गया। एक जो है यहाँ पर सिल्वर मेडल जो मिला था नीरज चोपड़ा को, पिछली बार गोल्ड मिला था। अगला है लोकसभा के चुनाव सामान्यतः 5 साल में होता है। नीति आयोग का गठन तो 1 जनवरी 2015। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे,
आपको लग रहा होगा राजकुमार शुक्ल नहीं होगा, राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बुलाए थे, नेता जो थे महात्मा गांधी, इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री पूछा गया। अगला देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव नहीं है। देखिए ये 8वीं लेवल का क्वेश्चन है, 8वीं लेवल के स्टूडेंट के अनुसार देखिएगा तो ये बहुत टफ पेपर है, इसको आप आसान मत समझिए। तो यहाँ पर वन्य जीव जो होगा इसमें से बकरी नहीं है, क्योंकि बकरी हम लोग पालते हैं तो हम लोगों के साथ रहता है। तो वन्य जीव मतलब जो जंगल से रिलेटेड है, जैसे हाथी, हिरन, गेंडा, ये सब जो है पालतू के रूप में नहीं है। अगला देखिएगा यहाँ पर बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए अब ऑप्शन देखिए कैसे है, यूनुस सलीम है, यूनुस अहमद है, मोहम्मद यूनुस है। अब देखिए जो यहाँ पर एक बार 2 बार पढ़े रहे होंगे बिल्कुल यहाँ पर गलत बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन कितना क्लॉज दिया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं इस तरह का पेपर यहाँ पर तैयार किया गया 8वीं क्लास के लेकर। अगला देखिए यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है। तो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस हो जाएगा, और जो बाइडेन राष्ट्रपति है। एक यहाँ पर देखिए राजग का पूरा नाम क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताइए। राजग का पूरा नाम देखिए, आप लग रहा होगा कि ये राजग क्या है, तो राजद नहीं है, ये राजग है। राजग जो कहा जाता है बीजेपी पार्टी यानी एनडीए, बीजेपी पार्टी ने बीजेपी पार्टी को जिसके साथ यहाँ पर अलायंस है यानी गठबंधन है उसको एनडीए कहा जाता है। और इंडिया गठबंधन हो गया, पहले यूपीए था और एनडीए, 2 यहाँ पर गठबंधन, यूपीए कांग्रेस से रिलेटेड और एनडीए बीजेपी से रिलेटेड। तो एनडीए का यहाँ पर पूरा नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये हो जाएगा नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो एनडीए का है, इसी को राजग कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह के अब ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखिएगा तो लगेगा क्या पूछ दिया है, एनडीए पूछता तो फिर आप आसानी से बना लेते। अगला देखिएगा बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है, कृषि पर है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अब ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है। अब आपको लग रहा होगा संसद में, देखिए संसद वाला जो है ना 2026 आगे समय से लागू होगा, पहले से जो चला रहा है पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण है। बिहार की बात करें, बिहार में 50% पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का कंडीशन रखा गया। बिहार में सरकारी नौकरी के लिए 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है, ये सब चीज़ याद रखिएगा, फिर से पूछा जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक मतलब जो होता है भगवान द्वारा, तो ये देखिए बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, ये तीनों का फिक्स नहीं है। रेल दुर्घटना जो होगा ना मानव निर्मित यहाँ पर है, इसको आप प्राकृतिक नहीं कह सकते, कहीं पर पटरी टूटा है, ये सब चीज़ें, इस कारण से यहाँ पर प्राकृतिक ये रेल दुर्घटना होता है। अगला देखिए 1857 बिहार के महान योद्धा कौन थे, कुंवर सिंह हो जाएगा। बिरसा भगवान किससे संबंधित है यहाँ पर देखिएगा, तो इसके बाद है ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो अलग अलग तरह का यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। पटना गोलीकांड कब हुआ था, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया। ये 2 दिन बाद यानी 11 अगस्त को हुआ था। 9 अगस्त को यहाँ पर देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू, और फिर इसके 2 दिन के बाद ये पटना सचिवालय गोलीकांड ये हुआ था, तो 11 अगस्त होगा। देखिए यहाँ पर बिहार से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया, बिहार में प्रथम जू सफारी कहाँ है, तो ये वाल्मीकि नगर वाला हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार टोटल अभी 6 है, मौलिक कर्तव्य 11 है। प्लासी का युद्ध, भारत में कितने राज्य है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो इस तरह का है। तो चलिए यहाँ से 8वीं लेवल का क्वेश्चन था, तो 8वीं के अनुसार ये टफ ही है, इसको आप आसान नहीं कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप सभी हिंदी का पूरा देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप में से जो भी इंटर लेवल वाले स्टूडेंट है, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए। बिहार एसएससी की ओर से देखिएगा नोटिस का लाइन लग गया है, एक नहीं 4-4, 5-5 तरह का नोटिस जारी किया गया आज। तो देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल से संबंधित भी जल्द ही नोटिस आ रहा है, और देखिए नोटिस आने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें। आप देखिए यहाँ से आपको अगर मगर इन सभी चीज़ों में नहीं रहना है, आप सभी जम के तैयारी कीजिए। बाकी यहाँ से नोटिस सब कुछ आप सभी देख ही लिए, और इंटर लेवल के लिए आप सभी अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, जो लेटेस्ट पैटर्न चला रहा है उस अनुसार तैयारी कीजिए। देखिएगा हम आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में, और मेनली ये देखिएगा चैनल तो बिहार के एग्जाम से रिलेटेड है, हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता है कि बिहार एसएससी कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाएगा। हम आप लोगों को उसी अनुसार तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। तो जाइए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़िए, जिसमें आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट की तैयारी के साथ साथ बिहार के ऑल एग्जाम का 100+ क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट हो जाएगा, और करेंट अफेयर्स भी आपको अच्छे से करवाएंगे। साथ में साइंस और जीके सेक्शन का 2500+ वन लाइनर भी आप लोगों को देने वाले हैं। अगर आप लास्ट समय बहुत नहीं कर पाते, तो अगर आप इतना भी अच्छे से याद कर लीजिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्जाम में बना लीजिएगा। मैथ रीजनिंग अगर आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी है तो भी आपको जीके साइंस में 40 स्कोर करना पड़ेगा, तभी तो आप 100+, 110+ पार कर पाइएगा। फिर आप कट ऑफ सीमा को आसानी से पार कर लीजिएगा और आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा।